बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट वन ऑफ इट्स बेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट करना है किसी भी ट्रायंगुलर लैमिना का उसकी किसी भी साइड के गिर्द। तो हम ये देखते हैं जी, फिगर की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर लैमिना है ABC। इस ट्रायंगुलर लैमिना की जो हाइट है वो हमने स्मॉल h ली हुई है। ये स्मॉल h इसकी हाइट है। बेस इसकी BC है। ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड है, लिहाजा इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल a के बराबर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये एक क्वेश्चन है जो हमारे जहन में है। हम सबसे पहले अपना एक टारगेट सेट करना चाह रहे हैं। जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टारगेट हमारा क्लियर हो जाएगा, तो फिर उस टारगेट तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रायंगुलर लैमिना का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अबाउट BC, तो हमारे जहन में क्या क्वेश्चन होने चाहिए। क्योंकि ये लैमिना यूनिफॉर्म है, इसलिए हम इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं। ये DE एक स्ट्रिप ले ली। हम इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे अबाउट BC, और उसके बाद इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल ट्रायंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट BC कैलकुलेट हो जाएगा। ये बहुत ही स्मॉल विड्थ की स्ट्रिप है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ी सी इसकी विड्थ जो है वो बना दी गई है। सपोज कर लें कि इसकी ये वाली जो विड्थ है वो DX है और इसकी लेंथ D से लेके E तक है। अब अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करना चाहूँ तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो होगा, चूंकि ये ट्रायंगुलर है, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ इसकी DE है और विड्थ इसकी DX है। अगर मैं इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहूं तो मुझे इस स्ट्रिप का मास चाहिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है वो आपको पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का हो तो वो है m इंटू डी स्केयर। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल और d उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस एक्सिस के गिर्द आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मैं इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। ये स्ट्रिप BC से x डिस्टेंस पे है, इसलिए इस d स्क्वायर की जगह पे तो x आ जाएगा। मुझे इस स्ट्रिप का मास चाहिए। इस स्ट्रिप का मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस टोटल ट्रायंगुलर लैमिना का मास पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करूंगा। मास पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करके उसको स्ट्रिप के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो इस स्ट्रिप का मास कैलकुलेट हो जाएगा। लेट्स सपोज इस स्ट्रिप का मास मैंने कह दिया, मास पर यूनिट एरिया पहले हम कैलकुलेट करते हैं। मास पर यूनिट एरिया ट्रायंगुलर लैमिना का मास है m, और ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2m/AH, where h is the height of the triangle, a is the base of the triangle। अब अगर इस स्ट्रिप का मास कैलकुलेट करना है तो स्ट्रिप का मास हो जाएगा dm इज इक्वल मास पर यूनिट एरिया 2m/AH, इसको मल्टीप्लाई करूंगा एरिया ऑफ द स्ट्रिप, और एरिया ऑफ द स्ट्रिप जो है वो DE इंटू DX है।
अब DE कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? DE कैलकुलेट किया जाएगा, हमारे पास ये दो ट्राइंगल बनती हैं। एक ट्राइंगल है AB और C, बड़ी ट्राइंगल। दूसरी ट्राइंगल बनती है AD और E। ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये आपस में सिमिलर है, क्योंकि इनके तीनों के एंगल जो है वो सेम है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गई। जब ये सिमिलर हो गई तो इनकी साइड्स और इनकी हाइट के दरमियान जो रेशो है वो बराबर होगी। मसलन जो छोटी ट्राइंगल है उसका बेस है DE, तो मैंने लिखा DE। बड़ी ट्राइंगल की जो बेस है वो है BC, डिवाइडेड बाय BC। ये साइड्स के दरमियान रेशो है। अब स्मॉल ट्राइंगल की जो हाइट है वो है स्मॉल h माइनस एक्स, और बड़ी ट्राइंगल की जो हाइट है वो है स्मॉल h। यहां से मैं DE की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। यहां से DE की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। वो DE की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके मास ऑफ द स्ट्रिप कैलकुलेट कर लेंगे। मास ऑफ स्ट्रिप पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम नॉर्मली DI से डिनोट करते हैं, DI कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। और थर्ड स्टेप से पे हम होल ट्राइंगुलर लेमिना का इंटीग्रल टोटल हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है ट्राइंगुलर लेमिना का। तो हम फिर इस DI को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू h, क्योंकि इसकी टोटल हाइट जो है वो स्मॉल h है, तो 0 से h तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो हम अब इसकी प्रॉपर वर्डिंग की तरफ चलते हैं। Consider a triangular lamina ABC of mass M and height h from its base BC। अब हमारा पहला स्टेप ये है कि हमने वो एक स्ट्रिप लेनी है, और उस स्ट्रिप की विड्थ और AB से उसकी हाइट कितनी है इस चीज को हमने मेंशन करना है। कंसिडर अ स्ट्रिप DE of the lamina of width dx and mass DM at a height h from the base BC। तो मास ऑफ द स्ट्रिप जो है वो किसके बराबर है? मास ऑफ द स्ट्रिप, उसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, DM इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया। ये टोटल उसका मास पर यूनिट एरिया, तो उसका मास M है, और एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। जो बेस है वो A है और हाइट इसकी स्मॉल h है, इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। एरिया ऑफ द स्ट्रिप जो है वो है लेंथ इंटू विड्थ, DE ये उसकी लेंथ हो गई, और साथ उसके DX उसकी विड्थ है, विच इज इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा, 2m ओवर AH DE इंटू DX। इसको आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें A इस्तेमाल हुआ है बेस, वेयर BC बेस उसकी लेंथ जो है वो स्मॉल a के बराबर है। अब अगर हम DE कैलकुलेट कर लें तो ये मास ऑफ द स्ट्रिप कैलकुलेट हो जाएगा। DE कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हम दो ट्राइंगल लेते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, सिंस ट्राइंगल ABC बड़ी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ADE आर सिमिलर, देयरफॉर अब इनकी रेशो सेम हो जाएगी। बेस की रेशो DE, स्मॉल ट्राइंगल उसकी बेस है, BC बड़ी ट्राइंगल की बेस है, इनकी रेशियो हाइट के साथ सेम हो जाएगी।
हाइट ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, लेफ्ट साइड पे देखें तो डी ई स्मॉल ट्राइंगल की बेस ली है, तो स्मॉल ट्राइंगल की हाइट ऊपर आएगी, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जो स्मॉल ट्राइंगल है उसकी हाइट है स्मॉल h माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो स्मॉल h के बराबर है। यहां से डी ई की वैल्यू कैलकुलेट करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, डी ई इज इक्वल्स टू h माइनस एक्स ओवर h मल्टीप्लाई बाय बी सी, बी सी की वैल्यू a के बराबर है, h माइनस एक्स डिवाइडेड बाई h इंटू a, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, डी एम इज इक्वल टू एम ओवर ए एच इंटू डी ई, डी ई की वैल्यू ये है h माइनस एक्स डिवाइडेड बाई h इंटू ए, लास्ट पे डी एक्स। ये ए से कैंसल, टू एम ओवर ये h और ये h स्क्वायर इंटू h माइनस एक्स डी एक्स, ये है स्ट्रिप का मास। स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट BC कैलकुलेट करने के लिए हम इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप इज, उसको डी आई से डिनोट करेंगे, डी आई इज इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास है dm और बी सी से उसका डिस्टेंस जो है वो x है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। dm हम ऊपर कैलकुलेट कर लिया, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2m ओवर h स्क्वायर इंटू h माइनस एक्स इंटू डी एक्स और आगे ये एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें, 2m ओवर h स्क्वायर इंटू h एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप डी ई। हमने कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल ट्राइंगुलर लैमिना, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल ट्राइंगुलर लैमिना इज, उसको हम I से डिनोट करेंगे, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी आई। अब इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, वो लिमिट हमने चेक करनी है। इसकी लिमिट होगी फ्रॉम 0 टू h, क्योंकि हाइट ऑफ द ट्राइंगुलर लैमिना h है, तो 0 से h तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल 0 टू h, डी आई की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 2m ओवर h स्क्वायर इंटू h एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। जो कांस्टेंट वैल्यू है इंटीग्रल से बाहर लिखें, 2m ओवर h स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू h इंटू h एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है इसकी, 2m ओवर h स्क्वायर इंटू
इस पे लिमिट अप्लाई इंटीग्रल करें एच एक्स क्यूब ओवर क्यूब माइनस एक्स 4/4, इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से h 2m/h²। अब अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये बन जाएगा h3/3 माइनस h4/4 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 है, जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 माइनस 0 हो जाएगा। इक्वल्स टू 2m/h² इंटू h², h4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 माइनस h4 डिवाइडेड बाई 4, आगे वो 0 है। इनका एलसीएम 2m/h², 12 एलसीएम आ जाएगा 4h4 माइनस 3h4 which is equals to 2m/h² into h4 divided by 12। अब जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करते हैं, ये 2 इससे कट के 6 आ गया, h² इससे कट के 2 रह गया, तो आपके पास जो आंसर है वो बन गया 1/6 m into h²। So moment of inertia of whole triangular lamina about its base, about its any side is equals to I is equals to 1/6 m/h², where m is the mass of the triangular lamina and h is the height of the triangular lamina। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।